बाबर रिजवान या फिर उस्मान खान, कौन होगा दूसरा ओपनर बैटर विद फखर जमान। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ज़ाइज़ोन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। चैंपियन ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड सिर्फ और सिर्फ एक ओपनर और एक स्पिनर्स पर मुश्तमिल ऑलरेडी अगर देखा जाए तो काफ़ी तनकीद की जद में। बट यार बीइंग का पाकिस्तानी हमारा कंट्री है, हमारी टीम है, तो भाई सपोर्ट तो करना पड़ेगा। नो डाउट एक दो पर्चियों पर मुश्तमिल है, बट क्या कर सकते हैं। और फिलहाल यार अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट के लिए एक और नया बड़ा चैलेंज के फखर के साथ इस चैंपियन ट्रॉफी में और उससे कबल ट्राई नेशन सीरीज में ओपन कौन करेगा, जिसमें से बहुत सारे नाम जो है वो गर्दिश में है। कभी घूम के आ जाता है कि बाबर आजम जो है वो ओपन करेंगे फखर के साथ, कभी मोहम्मद रिजवान। उसके अलावा अगर देखा जाए तो सऊद शकील का भी नाम जो है वो हेडलाइंस में आया। और अभी अगर देखा जाए तो एक और नाम उस्मान खान जो है वो काफ़ी गर्दिश में है कि उस्मान खान भी फ़खर के साथ ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार ओपनर का ये मौमा बनता नहीं था। जिस दिन स्क्वाड जो है वो अनाउंस हुआ उसी दिन वीडियो में मैंने बोला कि भाई आपके पास अनफॉर्चुनेटली साइम जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आंखें बंद करके आपको जो है वो जाना चाहिए इमामुल हक के साथ, क्योंकि रिसेंट टाइम में भाई उस बंदे ने जो है वो ओपन पे आके किया हुआ है। और इस स्क्वाड में से अगर देखा जाए तो जिसके साथ सबसे बड़ी ज़्यादती हुई है पर्सनली मैं जो समझता हूँ तो वो इमामुल हक है। बाकी यार जैसा कि मैंने बोला अभी तो स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो गया, तो जो है उसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। हालांकि 12 तक जो है वो आपके पास टाइम है, उसमें आप तब्दीली कर सकते हो। उससे कबल अगर देखा जाए तो 2 या 3 मैचेस हैं टीम पाकिस्तान के पास इस ट्राई नेशन सीरीज़ के। और अगर आई थिंक फ़खर के साथ कोई कम्बिनेशन जो है वो फिट नहीं बैठता किसी का, तो आप जो है वो फिर से इमाम की तरफ जा सकते हो। बट ये देखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट इस बारे में कुछ सोचती है या कि नहीं। और इस ट्राई नेशन सीरीज़ में ही जो है वो पता चल जाएगा कि ये जो 3-4 नाम गर्दिश कर रहे हैं फ़खर के साथ, कौन फिट बैठता है भी है कि नहीं। बाकी गाइस इन नामों में से फ़खर के साथ दूसरा ओपनर बल्लेबाज होना कौन चाहिए, सबसे पहले तो बाबर आजम का जो नाम जो है वो हेडलाइंस में आया, तो पर्सनली मैं ये बोलूँगा कि आई थिंक बाबर का बनता नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ साबका प्लेयर्स जिनमें वसीम अकरम का भी एक स्टेटमेंट आया कि बाबर को आप जो है वो ओपन के तौर पे फ़खर के साथ यूज़ कर सकते हो, जिसकी बेसिक टेक्निक जो है वो अच्छी है। अगर बाबर जो है वो एक तरफ से 50 ओवर खेलता है तो बाकी की बैटिंग लाइनअप जो है वो बाबर के गिर्द घूमेगी और पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा टारगेट या के चेज़ कर रहा हो तो कर सकता है, और अगर टारगेट सेट कर रहा है तो वो भी कर सकता है। तो आई थिंक मैं हर एक का अपना ओपिनियन है। वसीम भाई ज़ाहिर सी बात है, उनका एक लेवल है। बट पर्सनली अगर बोलूँ तो मेरे ख्याल से यार 50 ओवर्स हैं और जिस नंबर पे बाबर खेल रहे हैं ऑलरेडी, अगर देखा जाए तो एक बड़ा इवेंट है। और ऐसे इवेंट पे आप एकदम से सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बोला कि एक मौमा बनता ही नहीं था, एक ऐसे ही परेशानी जो है वो बना ली गई है। तो बाबर जो है वो अपने नंबर पे मेरे ख्याल से तो फिट है, क्योंकि यार ऑलरेडी अगर देखा जाए तो पिछले 1.5 ईयर से बाबर की फॉर्म किसी भी फॉर्मेट में कोई इतनी खास चल नहीं रही। और ऐसे इवेंट में उस बंदे को आप उसके नंबर से हटा के जो है वो कहीं पे यूज़ करोगे तो ज़ाहिर सी बात है कि एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो और रहेगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक 2019 का जो वर्ल्ड कप था, उसके अलावा जितने भी इवेंट्स आए हैं बाबर की कोई खुद की फॉर्म इतनी नहीं लगी। जिसमें 2021 टी20 वर्ल्ड कप यूएई में खेला गया, वहाँ पे आउटस्टैंडिंग थी। बट बाकी के इस दौरान आप इवेंट्स में देखो तो बाबर ने कोई खास इवेंट्स में भी नहीं किया। तो होपफुली कि इस चैंपियन ट्रॉफी में बाबर जो है वो कुछ बड़ा करे, और आई थिंक बाबर कुछ बड़ा करेगा तो जाहिर सी बात है टीम पाकिस्तान वो मैचेस जो है वो आसानी से जीतेगी। तो इसी के लिए यार बाबर को अगर आप उसके नंबर से ना ही छेड़ो तो आई थिंक उसके लिए भी अच्छा है और टीम पाकिस्तान के लिए भी। उसके अलावा नाम स्कीपर मोहम्मद रिजवान का भी गर्दिश में किए, वो भी फ़खर के साथ ओपन कर सकते हैं, ये भी हेडलाइंस में रहा। मोहम्मद रिजवान से मुतल्लक अगर बोलूँ तो आई थिंक नंबर 4-5 पे जो वो अभी तक खेलते आ रहे हैं, आई थिंक देखा जाए तो उनके स्टैट्स जो है वो ओडीआई में वहाँ पे बेहतरीन है। और जिस तरह की वहाँ पे कंडीशंस होती हैं, रोटेट द स्ट्राइक, और ज़ाहिर सी बात है मोहम्मद रिजवान जब आते हैं तो वो बॉल्स जो है वो लेते हैं। तो वहाँ पे आके 50 ओवर्स हैं मोहम्मद रिजवान, और जिस तरह के जैसा कि मैंने बोला उनके इस नंबर्स पे स्टैट्स हैं खासतौर पे ओडीआई फॉर्मेट में, तो अगर आप ये भी उन्हें ना ही छेड़ो तो आई थिंक मोहम्मद रिजवान भी अगेंस्ट स्पिन फीवर जिस तरह की बैटिंग करते हैं तो मिड ओवर्स में वहाँ पे ज़रूरत होती है। फिर जी आ जाता है सऊद शकील का नाम, और इस पे भी गौर व फिक्र जो है वो जारी है कि सऊद शकील भी फ़खर के साथ इस ट्राई नेशन सीरीज़ और चैंपियन ट्रॉफी में ओपन कर सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सऊद शकील बेसिकली
ओपनर बल्लेबाजी हैं। बट एक जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप उन्होंने टीम पाकिस्तान की जानब से खेला है। पर्सनली अगर समझूँ तो उनका नंबर जो है वो काफ़ी नीचे था। हालांकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, ओपन के खास पहले तो बेसिकली ओपनर बल्लेबाज हैं। अगर आपके पास उस वर्ल्ड कप में जो है वो ओपन पे चांस नहीं बन रहा था, फिर भी मैं समझता हूँ कि सऊद शकील जो है वो नंबर कोई 3-4 के बैटर थे। बट उस ओडीआई वर्ल्ड कप में काफ़ी नंबर जो है उनका नीचे था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है वो वर्ल्ड कप में 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया। रीजंस के बंदे के पास शॉट्स हैं, फील्डर्स के साथ खेलता है, और उस वर्ल्ड कप में भी हमें जो है वो ऐसा ही देखने को मिला। और जैसा कि मैंने बोला बेसिकली वो ओपनर बल्लेबाज है, तो पर्सनली मुझे ये लगता है कि फ़खर के साथ एक ज़बरदस्त जो है वो ऑप्शन है सऊद शकील का। बट इस नाम पे जो है वो एक बहस नहीं छिड़ के मिडिल ऑर्डर में जो है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट सऊद बड़ा अच्छा खेलता है, तो नहीं जी आप जो है वो सऊद को ओपन रहने दो, तो मिडिल ऑर्डर में ही आप उसे जो है वो रखो। हालांकि अगर आपके पास यार कामरान गुलाम प्लेइंग 11 में है, मोहम्मद रिजवान जो है वो नंबर 4-5 अपने एक्चुअल नंबर पे खेलते हैं, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपके पास सलमान अली आगा आ जाता है। तो ये 2-3 नाम जो मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऑलरेडी हैं, तो वो भी भाई स्पिन के अगेंस्ट अच्छा बड़ा खेलते हैं, तो आप जो है वो सऊद के साथ जा सकते हो ओपन। बाकी यार इस दौड़ में लास्ट में एक और नाम आ जाता है, वो है उस्मान खान का, जिनसे मुतल्लक जो है वो जरा से ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि हो सकता है टीम पाकिस्तान की जानब से ये उन्हें आखिरी मौका हो। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में उन्हें जो है वो मौका दिया गया, तो उनकी उसके पीछे उनकी जो है वो कारकर्दगी थी, आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी थी। और जिन कंडीशंस में ये T20 वर्ल्ड कप था, तो एक उस्मान खान ही नहीं, ओवरऑल ही आप पाकिस्तान की बैटिंग को देखो तो किसी ने कोई ख़ास नहीं किया। तो ओडीआई में तो ये पहला उनका वैसे ही मेरे ख्याल से डेब्यू ही होगा, और वो भी एक बड़े इवेंट में, तो जी आखिरी मौका। आई थिंक ऐसा होना नहीं चाहिए। उस्मान खान जो कि बैकअप विकेट कीपर के तौर पे जो है वो इस 15 रुकनी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हुए। पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ 15 में नहीं, उस्मान खान का 11 में नाम होना चाहिए, क्योंकि इस बैटिंग ऑर्डर में अगर आप देखो तो एक फ़खर के अलावा आई थिंक उस्मान खान में वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी है कि वो बड़ी हिट्स भी कर सकता है। नो डाउट T20 में अभी तक कोई इतना बड़ा जो है वो टीम पाकिस्तान की जानब से कर नहीं पाए, पर डोमेस्टिक में अगर देखा जाए तो अभी रिसेंट BPL खेल के हैं, वहाँ पे भी उनका जो है वो 100 है। कोई सा भी टूर्नामेंट निकाल लो, लीग निकाल लो, तो 100 तो वो ऐसे ही कर जाते हैं। तो यार मुझे तो ये लगता है कि बंदे में पोटेंशियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 11 में ज़रूर होना चाहिए। रही बात ओपनर की, तो भाई डोमेस्टिक में जितने टूर्नामेंट्स T20 के होते हैं, उस्मान खान ओपन ही करते हैं। ओपन पे अगर देखा जाए तो उनके स्टैट्स बड़े ज़बरदस्त हैं, तो आप इजीली जो है वो उस्मान के साथ जा सकते हो। फ़खर के साथ ओपनर उस्मान अगेंस्ट स्पिन, फिर वो बंदा अगेंस्ट पेस, जिस तरह का एक नडर उसका जो है वो अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलता है। तो मैं इन जो नाम है उनमें सबसे पहले तो मैं जाऊंगा उस्मान खान के साथ, देन उसके बाद अगर आप जो है वो जानना चाहो तो वो सऊद शकील आ जाता है। रही बात बाबर की, तो आई थिंक बाबर और रिजवान जिन नंबर पे जो है वो ओडीआई में अभी तक खेल रहे हैं, आप वहाँ पे उन्हें रहने दो, तो वो टीम पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा और उनके लिए भी। बाकी गाइस आपकी नज़र में इन नामों में से कौन सा नाम इस चैंपियन ट्रॉफी में फ़खर के साथ दूसरा ओपनर बल्लेबाज होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।